हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के पाठ सर्वनाम के प्रश्न उत्तर। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं सर्वनाम पाठ के प्रश्न उत्तर। सर्वनाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सर्वनाम सबका नाम। आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जब किसी अनुच्छेद में एक ही व्यक्ति का वर्णन में उसके नाम का प्रयोग बार बार किया जाता है तो उनके नाम के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग कर अनुच्छेद को अच्छा और स्पष्ट बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के अर्थ में करता है। जैसे मैं स्वयं वहीं जाकर बात करूंगा, अपना काम स्वयं करो। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वक्ता होता है बोलने वाला, जैसे मैं, मैंने, मेरा, हमने, हमारा आदि। उत्तम पुरुष वह होता है जो किसी से बात करता है। जैसे आप यदि अपने दोस्त से बात करते हैं तो आप उत्तम पुरुष हैं, आपका दोस्त मध्यम पुरुष है और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। नंबर 2 है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप आदि। नंबर 3 है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये आदि। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह के रूप लिखिए। आप यहाँ पर इस उदाहरण को देख सकते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह के रूप। कर्ता कारक में क्या होता है? वह, उसने। और बहुवचन क्या होता है वह का? वे, उन्होंने। कर्म में उसे, उसको। बहुवचन में उन्हें, उनको। कारण कारक में उससे, उसके द्वारा। बहुवचन उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान में उसको, उसके, उसके लिए। उनसे, उन्हें, उनके लिए। अपादान कारक में उससे अलग होने का भाव यहाँ पर होता है उनसे। पृथक होता है अलग होना। संबंध कारक में उसका, उसकी, उसके। बहुवचन में हम इसको उनका, उनकी, उनके लिखेंगे। अधिकरण कारक में उसमें, उस पर। बहुवचन में उनमें, उन पर। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, नंबर 1 है रमेश दिल्ली में रहता है, वह वकील है। तो सर्वनाम कौन है? वह। क्यों हुआ? क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। संज्ञा क्या है यहाँ पर? रमेश। आगे है सलोनी इधर आओ, तुम कल कहाँ थी? सलोनी क्या है? संज्ञा है और तुम सर्वनाम है। हम कल बाजार जाएंगे, हम क्या है? सर्वनाम है। वह, तुम, हम तथा वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह, ये है। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, वह, ये है। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम, जो। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, आप। अगला प्रश्न है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है जो सर्वनाम पास या दूर स्थित किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह तोता है, तुम्हारी पुस्तक, वह है, वे कपड़े किसके हैं, यह मेरा फोन है। उपयुक्त वाक्यों में वह, यह, वे और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरी ओर वे सर्वनाम जो पास या दूर स्थित किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय का मतलब यह है कि जो निश्चित नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उदाहरण देखिए, आपसे कोई मिलने आया है, कोई मिलने आया, उसकी कोई पहचान नहीं है। आगे है कुछ करके दिखाओ तभी बात बनेगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा आदि। उपयुक्त वाक्यों में कोई, कुछ और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए तथा कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए होता है। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम में अंतर। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय गया था, तुम कल क्यों नहीं गई थी, वह पढ़ने में अच्छा है, आप कहाँ जा रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह और आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरी ओर जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उससे स्वयं मिला था, उसने अपने आप काम कर लिया, वह अपना काम खुद कर लेगा, अपना काम स्वयं करो। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप, खुद निजवाचक सर्वनाम है। आगे है सर्वनामों की विशेष बातें क्या है? इसका उत्तर है सर्वनामों की विशेष बातें निम्नलिखित है। नंबर 1 सर्वनाम के साथ कारक के प्रसर्ग जुड़ते हैं, ये सर्वनामों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे उसको, उनसे, हम पर आदि। किंतु जहां 2 प्रसर्ग एक साथ आते हैं वहां पहला प्रसर्ग मिलाकर व दूसरा प्रसर्ग अलग से लिखा जाता है। जैसे मेरे लिए, उसके द्वारा आदि। नंबर 2 है बहुधा सर्वनाम लिंग का भेद बताने में समर्थ नहीं होते। जैसे वह चतुर है, मैंने खाना खाया,
आपको जाना चाहिए आदि जैसे वाक्यों में लिंग का भेद बातचीत के संदर्भ से ही बताया जा सकता है कि इनके सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए आए हैं या पुल्लिंग के लिए। नंबर 3 है, क्या शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी आता है और क्रिया विशेषण के रूप में भी, किंतु दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या वह पढ़ रहा है, क्रिया विशेषण। नंबर 4 है, यह और वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में और निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में तो होता ही है, वह संकेतवाचक विशेषण का कार्य भी करता है। जैसे वह लखनऊ गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह मेज है, निश्चयवाचक सर्वनाम, वह घड़ी मेरी है, संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ वह शब्द घड़ी विशेष्य का विशेषण है। तो बच्चों, ये थे आपके हिंदी व्याकरण के पाठ सर्वनाम के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।